जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको पुल बैक का हम लोग फिबोनाची में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिबोनाची को लगा करके हम लोग कैसे एक पुल बैक का जो लेवल्स होता है एंट्री का वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए ये जो तरीका है ये अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका जो है इसको माना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जो रिवार्ड रेशियो अचीव होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो अचीव होते हैं, जैसे कि 1:3, 4, 5, 6 ऐसे रिवार्ड रेशियो, जो कि देखिए अनबिलीवर रिवार्ड रेशियो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि असंभव है ये रिवार्ड रेशियो हिट होना। लेकिन जो पुल बैक का फिबोनाची का इस्तेमाल होता है ये बहुत ही बारीकी से आपको करना होता है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। लेकिन इसका जो टारगेट आपका जो रिवार्ड रेशियो होता है वो बहुत बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो आपको निकल करके आता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यदि आपके कितने भी लो हो जाए, बाकी के जो आप 1:1 का जो ट्रेड करते हैं ना उससे 3 गुना 4 गुना बेटर रिजल्ट जो है इसमें आपको बन करके आता है। तो मुझे लगता है कि जरूर इसको एक बार जो है आपको टेस्ट करके देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट जो है क्या है और किस हिसाब से यहाँ पे जो है ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एनालिसिस करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है पुल बैक का और फिबोनाची से निकालने का, तो एक बहुत ही बेहतरीन आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो देखिए कोई ऐसे जवाब नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए जो तरीका मैं आपको एंट्री का बताऊंगा वो तरीका हमने पहले ही यहाँ पे आप जब जो ग्रुप्स में होंगे ना उनको पता होगा, हमने सैकड़ों बार इससे ट्रेड किए हुए हैं, बस उसमें थोड़ा सा हम लोग बदलाव करेंगे। एंट्री का जो है तरीका बस सेम होगा। ठीक है, आपको जैसे आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। अब ये देखिए, जैसे देखिए यदि हम लोगों को पुल बैक में एंट्री करना हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है, और देखिए यदि आपको ट्रेड करना है तो एनालिसिस तो पीछे के आपको पता होना चाहिए कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज रेंज क्या है, मार्केट्स का बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, एक घंटे में क्या मार्केट सीन बना रहा है, तो वो सब चीज़ तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड स्टार्ट करिएगा। ये चीज़ आप याद रख करके चलिए। अब देखिए, अब हम लोग मान लीजिए कि मुझे यदि 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड करना है तो फिर मेरी रणनीति क्या रहनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शंस के लिए जो है आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है। इसमें मॉर्निंग में ही ट्रेड आपको करना होगा, इसके बाहर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मॉर्निंग का मतलब यह है, या तो फिर आप इसमें क्या ऐसे बोल सकते हैं कि आप तो एक तो मॉर्निंग में आप ट्रेड करिए, या फिर इसमें ऐसे कंडीशंस को आइडेंटिफाई करिए जहां पे मार्केट्स में करंट सिचुएशंस में कंटिन्यू बाइंग आया हो और वापस वो रिट्रेसमेंट करने के लिए चढ़ रहा हो। ऐसा अब बाइंग आया हो जिसमें ऐसा लग रहा हो कि मार्केट जो है बहुत अच्छा यहाँ पे चढ़ा है और मार्केट में रिट्रेसमेंट होगा और वापस मार्केट्स में जो है इस तरह से कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब यह है या तो मार्केट्स में बाइंग आ जाए या फिर सेलिंग आ जाए, कंटिन्यू सेलिंग आ जाए तो फिर रिट्रेसमेंट करेगा। हमें पता होगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और वापस कंटिन्यू अगला वेव शेप बनाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे हाई होगी। तो एक तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, ये तरीका आप यहाँ पे अपना सकते हैं, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मॉर्निंग में सिंपल सा है, आपको पता है मॉर्निंग में मोस्टली स्टॉक्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा या तो बहुत गैप अप ओपन होकर के पूरे दिन भर फ्लैट हो जाता है, या फिर यहाँ पे जो है चढ़ा और उसके बाद रिट्रेसमेंट किया और ये इस तरह से पूरे दिन भर चढ़ते रहते हैं, एक लेवल पे जाकर के जो है फ्लैट हो जाता है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में बहुत तेज फोर्स होता है, क्योंकि मॉर्निंग में मोस्टली लोग जो होते हैं, अब मान लीजिए कि जो ऑफिस वगैरह सब भी नॉर्मली जो भी करते हैं तो वो भी जाकर के वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में स्टार्टिंग में जो है मार्केट्स में बाइंग जो है बहुत तेज प्रेशर होता है, तो पहला वेव बनता है तो लोग अगले वेव्स में भी एंट्री करते हैं, फिर ऐसे करके कंटिन्यू मार्केट जो है चढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में आप ये रणनीति को जो है यहाँ पे अपना करके चल सकते हैं, जो कि हम लोग पुल बैक में इसको बोल सकते हैं। तो एक तो ये आप रणनीति अपना करके चल सकते हैं। अब देखिए इसका जो एंट्री करने का तरीका होगा, एंट्री करने का ये तरीका होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जब मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, अब रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग ये मार्केट जैसे ही कंटिन्यू ऊपर चढ़ेगा और रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है फिबोनाची डाल देंगे। और जैसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची डालेंगे, फिबोनाची डालते ही देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग फिबोनाची डालेंगे, और फिबोनाची डालते ही देखेंगे कि मार्केट्स में जो आपके लेवल्स है, जो आपके लेवल्स है, देखिए ध्यान से, ये देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये देखिए, ये हमने देखा कि मार्केट्स में ये इसका जो है ये लेवल्स, ये देखिए, ये इधर हमने ये डाल दिया फिबोनाची। ठीक है, ये हमने फिबोनाची इधर डाल दिया। अब क्या करना है, देखिए फिबोनाची डालने के बाद देखिए, जैसे कि हम लोग, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग नॉर्मली पुल बैक का इस्तेमाल करते हैं तो पुल बैक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नॉर्मल यदि हम लोग देखें तो ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और जैसे इसको ब्रेक किया, अब इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं ताकि हमें एक अच्छा रिटर्न जो है यहाँ पे मिल सके। या फिर ऐसे देखिए ये ट्रेंड होता है,
ये ट्रेंड होता है और इसको ब्रेक किया, मार्केट्स वापस ट्रेंड के ऊपर रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, और फिर वापस मार्केट ब्रेक हुआ, तो लोग क्या करते हैं, ये पुल बैक पे यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए कि ये पैटर्न है, पैटर्न्स में जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक करने के लिए रिट्रेसमेंट आया और फिर लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं ये ट्रेंड के ऊपर। तो हमेशा जो है उसके ट्रेंड के ऊपर एंट्री होता है या फिर मान लीजिए ट्रेंड के नीचे एंट्री होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट के लिए बोलते हैं और ये बाइंग के लिए है। तो मान लीजिए नीचे शॉर्ट करना होगा तो ये ब्रेक होगा और रिट्रेसमेंट करेगा ट्रेंड के नीचे जाकर, यहाँ पे नीचे है, उसके बाद वापस मार्केट नीचे होगा। अब मान लीजिए यहाँ से मुझे शॉर्ट करना होगा तो ये ट्रेंड के नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा और फिर वापस मार्केट नीचे गिरेगा। तो सेम चीज़ ऐसे है। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मली जो पुल बैक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, पुल बैक वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ये इसमें भी जो है हम लोग पुल बैक का वो डाल देंगे, वो प्लेलिस्ट आई बटन में और सारे जगह पे, तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर के। तो ये तरीका तो हो गया आपका, हम लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है इसके मुकाबले में ये तरीका थोड़ा इफेक्टिव है। लेकिन देखिए आप इसका सही टाइम पे इस्तेमाल करेंगे ना, ये तो जनरली कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मान लीजिए दिन में कितने बजे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मार्केट में फोर्स हो या फिर ना हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप नॉर्मल टाइम में ट्रेड करेंगे ना, ऐसे जैसे इसको ट्रेड करते ना, तो आपके स्टॉप लॉस जो है बार बार हिट होगा। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे परफेक्ट तरीका जिसको माना जाता है ट्रेड करने का, मॉर्निंग का। आपने भी देखा होगा, हम लोग एक टाइम में जो है आज से लगभग 1-1.5 साल 2 साल तक हमने ट्रेड किया हुआ था उसके ऊपर। देखिए ऐसे करके जैसे ही इलियट वेव के फर्स्ट वेव को ब्रेक करता था तो हम लोग क्या करते थे, इसी में जो है फिबोनाची लगा करके, फिबोनाची स्ट्रेटजी करके है, एक वीडियो प्लेलिस्ट है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, फिबोनाची का स्ट्रेटजी, ठीक है, फिबोनाची स्ट्रेटजी। आप ऊपर में सर्च बार में डाल दीजिए राजीव RCS और फिबोनाची स्ट्रेटजी वीडियो सर्च कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। फिबोनाची के 2-3 प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें फिबोनाची का स्ट्रेटजी वाला वीडियो जो है जाकर के देख लीजिएगा। तो उसमें जो स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोगों का फुलफिल होता था, तो उसमें हम लोग मॉर्निंग टाइम में ट्रेड करते थे। तो वो बहुत ही परफेक्ट और सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल ट्रेड माना जाता था उस टाइम, मतलब वहाँ पे जो फिबोनाची के हिसाब से। तो सेम कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हम लोग बस जो लेवल्स है ना, वो लेवल्स को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे देखिए ये हमने देखा, ये देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर चढ़ा, अब यहाँ से वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया। हमें नहीं पता मार्केट कितना नीचे गिरेगा। अब देखिए ध्यान से, मॉर्निंग में करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा जो है हम लोग एक लेवल्स और इसमें ऐड करते हैं, जो 23% का यहाँ पे लेवल है, ठीक है। 23% का लेवल तो इधर दिख नहीं रहा है, ये रहा ये, तो ये इधर ये देखिए 23% का हमने कर लिया। तो 23% का है तो फिर 38 का करना पड़ेगा, क्योंकि 38 का फिर जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग नॉर्मल जो फिबोनाची का है ना, या तो फिर उसको हम लोग डिफॉल्ट कर लेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे 30 के जगह पे जो है ना 8 इधर डाल देंगे, 38 का, ये देखिए बन गया 38 का, ये देखिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए देखिए जैसे ही मार्केट्स ये इसको टेस्ट किया, मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे तो आएगा ही, सिंपल सा है मार्केट्स, और जैसे ही अगला ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे, आप इसके ब्रेकआउट्स के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट लो के नीचे रख दीजिए, ऊपर का जो है टारगेट आप यहाँ पे बना करके चलिए, ठीक है। ऊपर का 1:2 का जो है आप टारगेट्स बना करके चलिए, मिनिमम इतना जो है आपका होना चाहिए। इसके ऊपर जितना टारगेट्स आप करेंगे उतना जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 30% मार्केट रिट्रेसमेंट किया, और 30% जैसे ही रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, उसके बाद अगला ग्रीन कैंडल, देखिए पीछे के जो ग्रीन कैंडल्स है ना, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल है, मान लीजिए यहाँ पे 30% के ऊपर ये एक कैंडल है, मान लीजिए 30% से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब जैसे ही ये रेड कैंडल है, अब क्या हुआ मार्केट्स में, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना जो कि ये रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया। अब हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये ग्रीन कैंडल बनाना, ये ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, ठीक है। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसके अगले ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे जो जैसे ही एक कैंडल बनेगा तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन पीछे के जो रेड कैंडल्स होंगे उनको ब्रेक करना चाहिए। सेम कंडीशंस जो है आपके शॉर्ट में भी लागू होंगे, जस्ट इसको आप जो है उल्टा कर दीजिए, सेम कंडीशन जो है यहाँ पे फुलफिल आपका हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है नहीं रहेगा। आप इसके साथ एक काम और करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए एक वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगा, पॉसिबल हुआ तो इसका जो है आगे मैं आप लोगों के साथ बता दूंगा। तो इसमें जो है 1 घंटे के चार्ट को इस्तेमाल करके आप करिएगा, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट को आप जब इस्तेमाल करके यहाँ पे करेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक
मान लीजिए कि यदि ये अप ट्रेंड में होगा तो आप ये पॉइंट से यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे या फिर ब्रेकआउट के बाद बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, तो उसमें बाइंग की तरफ फोर्स ज़्यादा होगा, तो वो यदि छोटा भी रिट्रेसमेंट करेगा तो बहुत तेजी से मार्केट में स्पाइक आएगा, तो उसमें आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो देखिए एक्यूरेसी बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको बस सही तरीका पता होना चाहिए। यदि एक बार आपको सही तरीका पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो बातें क्या हुआ है, फिबोनाची का ये लेवल्स मान लीजिए ये 23% का लेवल है, 23% का ये लेवल है, ठीक है, 23% का ये लेवल है। और मार्केट यहाँ पे देखिए, मैं एक बार ये एक सेकेंड, ये देखिए मैं इसको चार्ट पे चल करके दिखाता हूँ। ये देखिए 23% का लेवल है, यहाँ से एक रेड कैंडल, मान लीजिए कि ये रेड कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है। अब देखिए जैसे ही अब अगला ग्रीन कैंडल यहाँ पे, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बन गया, अब ये ग्रीन कैंडल बन गया, फिर ये हाई को जैसे ही अगला ग्रीन कैंडल टच करेगा आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लेगा और टारगेट जो है आपका 1:2 का यहाँ पे बन करके आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा कैंडल बड़ा है, लेकिन आपको चार्ट पे चल करके देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे मैं जो लास्ट का ट्रेडिंग सेशन था मैं उसको सबसे पहले पकड़ के चलूँगा, ठीक है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था मैं उसको पकड़ के चलूँगा। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने यहाँ से ले लिया, अब देखिए ये यहाँ से अभी हमने डाला, ये देखिए यहाँ से हम लोग डालेंगे फिबोनाची कहाँ तक, यहाँ तक हम लोग डालेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे है क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे एक ही कैंडल इतना बड़ा बन गया कि एंट्री नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है एंट्री, इतना बड़ा कैंडल में हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। हाँ लेकिन इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक जो है फिबोनाची का लेवल्स यहाँ से डाल सकते हैं, ये लो से लेकर के हम लोग यहाँ तक जो है डाल सकते हैं, कहाँ तक, ये हाई तक जो है हम लोग डाल सकते हैं। ये देखिए ये हाई तक डाल सकते हैं। तो मार्केट कितना रिट्रेसमेंट किया, मार्केट यहाँ पे देखिए, यदि इसको एक सेकेंड यहाँ से पकड़िए ऐसे, ये पूरे सबको टेस्ट करके एक सेकेंड, और इसको इस तरह से, ये देखिए अब मान लीजिए कि देखिए ध्यान से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए, लेकिन जो पीछे के रेड कैंडल देखिए, चलिए मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। अब देखिए पूरा रिट्रेसमेंट कर चुका है, ये देखिए यहाँ पे एक जो ग्रीन कैंडल बना है ये रेड कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि रेड कैंडल्स को यहाँ पे जो है ब्रेक करना चाहिए, तभी जाकर के आपका एंट्री होगा। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, तो अभी ध्यान से देखेंगे तो ये बॉडी को जो है ये ग्रीन कैंडल जो है ब्रेक कर चुका है। यदि मान करके चलिए कि आपको लगता है तो आप एंट्री कर सकते हैं, यदि नहीं हुआ है, नहीं मान लीजिए कि आपको लगता है कि पिन बना हुआ है हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा एंट्री नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में यदि एंट्री होता भी तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ लगता और टारगेट जो है आपके ऊपर के होते। देखिए मार्केट्स काफी ऊपर गया है इसके बाद, ठीक है। अब देखिए हालांकि बहुत ज़्यादा मार्केट्स में ऐसे ट्रेड भी आप जो है बोल सकते हैं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट्स में 3-4 वेव्स कंटिन्यू बन गया, मतलब 1-2 वेव्स तक जो है वो चलेगा, जैसे पहला दूसरा तक, लेकिन अब उसके आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंट्राडे में, ठीक है, क्योंकि आगे जो है संभावना होगा तो फ्लैट्स हो जाएगा मार्केट्स में या फिर अलग सीन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए जो है ऐसे कंडीशंस में थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक डालते, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट कर लिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग डालेंगे और देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे 23% तो आराम से मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेकआउट्स के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आकर के देखिए, फिबोनाची आप लगा करके देख लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छा फिबोनाची, हालांकि ये तो एक कैंडल्स में रिट्रेसमेंट का हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट कर चुका है, अगले कैंडल से ब्रेक हुआ और यहाँ पे देखिए रिवार्ड रेशियो जो है, आप यदि ऐसे कहें, यदि यहाँ पे आपका एंट्री होता और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता तो मार्केट देखिए कितना ऊपर गया है। ऐसे में रिवार्ड रेशियो का तो कोई बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे रिवार्ड रेशियो तो इतने बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो आपके हिट होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला था एक्यूरेसी थोड़ा सा इसमें कम होगा, लेकिन रिवार्ड रेशियो आपका बहुत बड़ा बड़ा आएगा यहाँ पे। ये देखिए कितना मार्केट, लेकिन देखिए इतना पॉसिबल है नहीं, इतना पॉसिबल है नहीं कि आप हाई को बिल्कुल वो कर ले, लेकिन 1:2 1:3 का जो है रिवार्ड रेशियो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। 1:4-5 तक भी रिवार्ड रेशियो जो है आपको मिल जाएगा। ये तो सेकेंड वेब में है ना, लेकिन फर्स्ट वेब में जब होगा तो आपको और ज़्यादा जो है यहाँ पे रिवार्ड रेशियो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में देखेंगे, ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, ऐसे ही कंडीशंस में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, लेकिन यहाँ पे ये मान लीजिए कि पी बना हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए आपको अभी तो देखिए हमने 1-2 स्टॉक्स में देखा है, ऐसे आप यदि पीछे की वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, हमने इसके ऊपर हम लोग जो है पहले फिबोनाची का जो रूल्स था वही जो पहले हमने बताया हुआ था, उस पर हम लोग बहुत ट्रेड करते थे मॉर्निंग के टाइम, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ से लेकर के यहाँ पे आप डाल करके देखिए, फिर रिट्रेसमेंट, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये देखिए यहाँ से, जैसे ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डालेंगे तो ये ब्रेकआउट्स यहाँ पे क्या है, तो ये कैंडल्स में जो है आप एंट्री कर सकते हैं ब्रेकआउट्स के बाद, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा, ठीक है। ये देखिए मैं और भी आपको दिखा देता हूँ, चलिए कुछ ज़्यादा देखिए वेव्स बहुत ज़्यादा वो चढ़ जाने के बाद भी आप नहीं कर सकते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लगा करके देखिए, यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट्स के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा, ठीक है। हालांकि मार्केट्स ऊपर चढ़ा है काफ़ी ऊपर यहाँ तक, तो ऐसे में स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा,
ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए। अब देखिए यहाँ से आप जो है यहाँ से आप ये पॉइंट्स में डालेंगे, यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट हुआ है 50% के आसपास। अब यहाँ से देखिए ये कैंडल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा सकते हैं और फिर टारगेट जो है देखिए मार्केट्स में किस तरह से आपको देखिए ध्यान से आप देखेंगे ना, तो हमने ऊपर के सिर्फ टॉप गनर स्टॉक्स को जो है चूज किया हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिंपल सा रूल्स हमने लगा हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डालेंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है और अगला कैंडल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं एंट्री हुआ, लेकिन हम लोग जो है अपना जो वो स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते थे उससे जो है हम लोग ट्रेड करते थे इसमें। अब देखिए यहाँ से लेकर के मार्केट नीचे गिरा है और अगले ये कैंडल में यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं और मार्केट देखिए कितना ऊपर गया है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ध्यान से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डाल दीजिए। देखिए उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखिए आप डाल करके देख लीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको लगाऊंगा तो फिर वही जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ से लेकर के ये देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया ये पॉइंट्स में। ये देखिए मान लीजिए कि 30 पर ये थोड़ा सा नीचे है, ऊपर डाल दीजिए 30 तो 38% रिट्रेसमेंट है। आप देखिए ध्यान से यही सेम कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हो सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है। 1:2 3 4 का रिवार्ड 3 तक जो है 3.5 का जो है रिवार्ड रेशियो आराम से यहाँ पे हिट हो जाएगा ऊपर। हाँ 3 3.5 का जो है चेक कर ले। देखिए ये चीज़ आप खुद से आकर के चेक करेंगे ना तो आपको जो है यहाँ पे बेहतर देखने को मिलेगा। ये देखिए जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा नीचे बफर मार करके डालिए, यहाँ पे जो है लगभग 2.5 के आसपास का रिवार्ड रेशियो है। चलिए ठीक है कोई नहीं यार, 1:2 का पहले लगा करके रखिए, इससे कम जो है आपको लगाना भी नहीं है और इससे ज़्यादा तत्काल देखिए ट्रेल करके फिर इसके बाद जो है आगे बढ़िए। तो रिवार्ड यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स से यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ पे आप डालिए, यहाँ पे ये देखिए कितना लगभग ऑलमोस्ट जो है 23% के आसपास रिट्रेसमेंट क्या है। देखिए ऐसे ट्रेड आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए जहाँ पे जो है एक परफेक्ट जो है आपको रिट्रेसमेंट दिखे। और देखिए आप ये तो मैंने जनरली दिखाया हुआ है ना सारे स्टॉक्स में। आप देखिए यदि आप जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, 2-4 ही स्टॉक 2-3 स्टॉक्स ही पकड़ के चलना है, ऐसे नहीं बहुत सारे सबको पकड़ लेना है, ऐसा नहीं 2-3 स्टॉक्स को आपको पकड़ के चलना है और उसी 2-3 स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट का जो है आपको देखना है। ऐसे रिट्रेसमेंट किया आराम से आप देखिए यहाँ पे ऐसे परफेक्ट स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। ये ब्रेकआउट्स पे आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके और उसके बाद जो है आप देखिए जैसे ही हाई को ब्रेक किया आप यहाँ पे जो है एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए ये पॉइंट में। उसके बाद जो है फिर आपका जो है टारगेट 1:2 का जो है यहाँ पे लगा लीजिए, सिंपल सा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिवार्ड रेशियो जो है इतना लगभग 3 के लगभग 3.5 के करीब का, लेकिन मान लीजिए कि 2 का जो है रिवार्ड रेशियो यहाँ पे इनफ होता है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ये ऐसे सीन आपको जो है ढूंढने की कोशिश करिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और ढूंढने के तो मिल जाएगा ऐसे। अभी देखिए अभी तो हमने 2-4 अभी कुछ ही स्टॉक्स को 5-7 स्टॉक्स को स्क्रॉल किया है, अभी आपको ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे। अभी तो हमने मॉर्निंग में किया, ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है, अभी तो हमने मॉर्निंग में किया हुआ है। लेकिन आप देखिए और फिर पीछे बीच में जाकर के पीछे के देखिए और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, ये तो टॉप स्टॉक्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसा कंडीशन। ये देखिए ध्यान से कितना जबरदस्त कंडीशन यहाँ बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद कितना जबरदस्त कंडीशन बना हुआ है। आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए फिबोनाची, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा धीरे धीरे करके आपको ढूंढते रहना है, स्क्रॉल करना है और फिर ये स्टॉक्स आपके सामने। इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल्स में यदि टाइम मिला तो जरूर वीडियो जो है आपको बना करके शेयर करूँगा। ये देखिए यहाँ पे आपका एंट्री होगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे आपका लगेगा, जस्ट इसके नीचे, और टारगेट 1:2 का, ठीक है 1:2 का टारगेट, ठीक है 1:2 का ये रहा। और मार्केट गया कितना है, ये देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, ये देखिए कितना ऊपर गया है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब आप ट्रेल करते जाएंगे ना तो ये देखिए कितना मार्केट ऑलमोस्ट जो है लगभग 7.5 के करीब जो है रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आया है। लेकिन देखिए इतना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कितना है 1:2 आपके हाथों में है और 1:2 को आप कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी 1:2 में, और इससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्रुप को जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपना प्राइस सेक्शन की क्लास करना चाहते हैं वो प्राइस सेक्शन की क्लास कर सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा फी है, इतना सा फी है कि आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, और ये कोर्स जो है आपको लाखों रुपये देकर भी कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप देखिए लॉस करने से बेहतर ये है, आप जो ट्रेड करते हैं लॉस करते हैं इसके उसके पास जा करके कॉल वॉल ये वो। और देखिए ये कोर्स की वैल्यू उन लोगों को समझ में आएगा जो व्यक्ति यहाँ पे पहले से 2-4 कोर्स ज्वाइन कर रखा है, या तो फिर इस चैनल के 10-20 वीडियो 20 वीडियो 25 वीडियो जा करके वॉच कर चुके हैं, प्लेलिस्ट के जो मेजरली कोर्स वाले प्लेलिस्ट होते हैं वो, उनको समझ आएगा कि कोर्स की वैल्यू क्या है। ये कोर्स आपको अपने YouTube चैनल पे जो इतना पावरफुल कंटेंट हमने डाल रखा है ना, वो आपको किसी के कोर्स में नहीं मिलेगा। यदि आपने कोर्स किया है तो मैं कहूँगा जाकर के 4-5 प्लेलिस्ट वॉच कर लीजिए, पूरे प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, फिर आप जो है जाकर के देखिए कि कोर्स ज्वाइन करना है या फिर नहीं ज्वाइन करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू सो मच।